तरह के नेकलाइन के फेसिंग के स्ट्रिप कटे हुए भी मिलते हैं। इस तरह से डिज़ाइन वाले कटे हुए मिलते हैं तरह तरह के। इनको भी नेक फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर इस तरह की फेसिंग आप अपने आप से भी काट सकते हैं। इस तरह की फेसिंग अगर आपके पास है तो इस तरह की फेसिंग के ऊपर भी तरह तरह के नेक शेप के लिए स्ट्रिप आप खुद ही बनाकर ड्रॉ करके काट सकते हैं। ये जो इस तरह की रेडीमेड स्ट्रिप मिलती है, ये एक तरफ से इस तरह से शाइनी होती है, जो कि आयरन के द्वारा कपड़े में चिपक जाती है। हम जो इस तरह की फेसिंग का इस्तेमाल नेकलाइन के लिए करते हैं, उसमें भी एक तरफ जो है ये एक शाइनी होती है, जो कि आयरन करने से कपड़े में चिपक जाती है। तो इसको हम पहले कपड़े पर चिपका लेंगे और उसके बाद नेकलाइन पर बिठाकर स्टिच करेंगे। यहाँ पर ये गले की जो स्ट्रिप तैयार जो स्ट्रिप है, ये गले की लंबाई के हिसाब से हम इसको छोटा या वे कर सकते हैं, या फिर इतना बड़ा ही रख सकते हैं। यहाँ पर इस पट्टी की लंबाई हमारे पास करीब 8 इंच है, तो ये हमारे नेकलाइन के हिसाब से, नेक लेंथ के हिसाब से बहुत बड़ा है। तो हमें जितना नेक लेंथ चाहिए उस हिसाब से हम इसको छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको स्केल रख कर, जहाँ से हमारी ये शेप शुरू होती है वहाँ से हम नाप लेंगे और जितना चाहिए उतना निशान लगाकर कट कर सकते हैं। यहाँ पर हम नेकलाइन की लंबाई 7 इंच रखते हैं, तो 7 इंच जहाँ पे हमारा शेप शुरू होता है वहाँ से हम 7 इंच का निशान लगा लेंगे और फिर इस पट्टी को कट करेंगे। ये 7 इंच का निशान हम यहाँ पेंसिल से लगा देते हैं और इसके साथ ही इस पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे। इस निशान पर कट कर लेने के बाद ये हमारे पास पट्टी जो है हमारे नेक लेंथ के हिसाब से 7 इंच की रह जाएगी। जो स्ट्रिप का या फेसिंग का जो शाइनी वाला हिस्सा है, ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से लाइट में दिखाना चाहूँगी। ये जो शाइनी वाला हिस्सा है, इसको हम कपड़े पर इस तरह से रख लेंगे स्ट्रिप के लिए, और इसको आयरन करने पर ये चिपक जाएगा इस तरह से कपड़े के। यहाँ पर फेसिंग हमने चिपका लिया है। ये फ्रंट में हमारा नेक शेप के हिसाब से है और बैक में शेप हम बाद में डाल सकते हैं। ये छोटा सा राउंड नेक शेप है। तो ये जो हमारे पास जो फेसिंग है, इसको हम सिलाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट होता है तो ये मुड़ने में, सिलाई में आने में आसान होता है। लेकिन ये थोड़ा स्टिफ है, तो हम इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा 1/4 इंच स्टिच के लिए बाहर से स्टिच करेंगे। जैसा शेप है वैसा का वैसा अब स्टिच करेंगे। मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो हमने फेसिंग चिपकाई हुई है, ये स्ट्रिप है और ये हमारा मेन पार्ट है। तो इसके सेंटर पे अब हम इसको बिठाएंगे, इसको, और अब इस शेप के हिसाब से स्टिच करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रिप है और ये हमारा मेन बॉडी पार्ट है। अब इस स्ट्रिप के बिल्कुल एडजेसेंट, बिल्कुल लग के, इस स्ट्रिप के ऊपर नहीं जाना है सिलाई को, लेकिन इसके बिल्कुल लग के सिलाई होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको क्लोज से दिखाना चाहूँगी। तो ये देखिए, ये मैं सिलाई कर रही हूँ, बिल्कुल इसके लग के इस तरह से शेप के हिसाब से पूरी स्ट्रिप को स्टिच कर लेंगे। दिखाना चाहूँगी कि ये बिल्कुल जो स्ट्रिप की जो शेप है उसके बिल्कुल लग के हमने ये सिलाई की हुई है। जैसा शेप है उस शेप को मेंटेन करके हमने स्टिच किया है। और बैक का जो नेकलाइन है, राउंड नेकलाइन है, उसमें हमारी ये जो फेसिंग है बहुत सॉफ्ट है, तो ये टर्न हो जाएगी। ये स्टिफ है, तो इस शेप के हिसाब से जब हम टर्न करेंगे तो ये शेप मेंटेन होगा। जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी हम 1/4 इंच एक्स्ट्रा रख के
और कट कर देंगे, जिससे कि ये फोल्डिंग में चला जाएगा अंदर। तो इस तरह से बाहर वाले पार्ट को भी हम एक्स्ट्रा थोड़ा रख के जैसा शेप है वैसा कट कर देंगे, बैक का भी और फ्रंट का भी। इस तरह से इसको कट करेंगे। तो ये इस तरह से ये दिखेगा, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट। फ्रंट और बैक का ये जो फेसिंग के साथ स्ट्रिप कट हो गई है और ये हमारा मेन पार्ट है। अब हम इसमें जैसे हमने यहाँ बैक पे हमने छोटे छोटे कट लगा दिए, ऐसे ही इस पार्ट नेकलाइन पर भी शेप के हिसाब से कट्स लगाएंगे और स्ट्रिप को टर्न करेंगे। रॉन्ग साइड में इस तरह से स्ट्रिप को फोल्ड करके शेप के हिसाब से ऑल पिन लगा दिया। इसको हेमिंग करके फिनिश करना चाहिए। बैक का भी इस तरह से फोल्ड कर दिया है। राइट साइड से इस तरह से ये दिखाई पड़ेगा। फेसिंग के साथ नेकलाइन फिनिश करने के लिए अगर कभी इस तरह का कपड़ा हो जो कि शेप होल्ड नहीं करता है, तो फेसिंग डालकर नेक फिनिश करने से ये बहुत अच्छा नेक शेप आ जाता है। लाइन को हम इस तरह से फेसिंग के साथ भी फिनिश कर सकते हैं। इसके अंदर स्ट्रिप के साथ फेसिंग भी अंदर लगाकर इस तरह से नेकलाइन को भी फिनिश किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये इस तरह से डबल स्ट्रिप लगा करके ये फेसिंग स्टिच की हुई है, तो इसको हेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बना रहता है रॉन्ग साइड से। तो इस तरह से नेकलाइन फिनिश कर सकते हैं। ये एक तरह की सेम फेसिंग के साथ नेकलाइन है, ये मैं आपको करना भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये नेकलाइन हम फिनिश कर सकते हैं फेसिंग के साथ। और मेरे पास फ्रंट और बैक इस तरह से एक सैम्पल पीस बॉडी पार्ट रखा हुआ है, जिसकी हमने शोल्डर जॉइनिंग कर ली है। तो शोल्डर इसमें ये जो पीछे वाला भाग है ये छोटा है और आगे वाला जो भाग है ये लंबा है। तो इसके हिसाब से हमने नेक लेंथ जो लगानी है वो फ्रंट की और बैक की लगाएंगे। फेसिंग पर हमने अपने बॉडी पार्ट के हिसाब से ये बैक और फ्रंट का जॉइनिंग है। तो ये बैक की जो नेक लेंथ है ये हम 3 इंच रखते हैं। ये 3 इंच हमारी बैक की नेक लेंथ है और ये फ्रंट की नेक लेंथ 3.5 से 4 इंच ले सकते हैं। तो ये फ्रंट की नेक लेंथ 4 इंच है और ये बाकी का जो पार्ट है तो कुल फ्रंट नेक लेंथ जो है 6.5 इंच है। तो इस 6.5 इंच में हमने 4 इंच फ्रंट गले की लंबाई रख ली है और बाकी का पार्ट स्ट्रेट ओपन होगा। तो ये हमारे गले की ये 4 इंच लंबाई है और 6.5 इंच कुल लंबाई है। तो हम इस 4.5 पर और इस बैक पार्ट पर गोलाई का निशान बनाएंगे। हमारे शोल्डर जो नेक विड्थ होगा, नेक विड्थ 3 इंच रखा है हम यहाँ पर। तो ये 3 इंच नेक विड्थ है। तो इसमें हम पहले फेसिंग पर हम गले का आकार बना लेंगे फ्रंट और बैक का। तो इस तरह से फ्रेंच कर्व रखेंगे और ये बैक का राउंड नेक शेप बन जाएगा और इसी तरह से फ्रंट का भी राउंड नेक शेप ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ कर लेने के बाद ये जो हमारे पास 2.5 इंच का जो सीधी लाइन है, इस लाइन को भी हम स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से ये नेक शेप जो है फेसिंग के इस भाग में भी ड्रॉ करेंगे। अब ये फ्रंट और बैक पार्ट हमने ले लिया है जिसमें शोल्डर जॉइनिंग की हुई है। इसके ऊपर अब हम अपना कपड़ा रख लेंगे। कपड़े
की लंबाई आपके फ्रंट और बैक नेक लेंथ के हिसाब से लंबाई ले लेंगे और चौड़ाई नेक विड्थ प्लस 1.5 इंच के हिसाब से इस तरह से कपड़ा फोल्ड पे रहेगा। तो अगर नेक विड्थ 3 इंच है और हम पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच और 4.5 इंच रखते हैं तो ये 4.5 इंच होगा और खोलने पर 9 इंच होगा। तो इस तरह से ये मेरा राइट साइड है, सीधा साइड है, और ये पट्टी का सीधा साइड है, ये पट्टी का रॉन्ग साइड है। इस तरह से हम बिल्कुल मैच करके कपड़े को रखेंगे या सेंटर मैच करेंगे। तो ये मेरे सेंटर मैच की मार्किंग है। इस सेंटर मैच को सेंटर मैच से मार्किंग करके रखेंगे इस तरह से। और अब इसके ऊपर फेसिंग को बिठाएंगे। फेसिंग और स्ट्रिप जो कपड़ा है वो दोनों इक्वल है, दोनों समान है। अब इसको हम इस तरह से ऑल पिन लगा देंगे क्योंकि तीनों लेयर एक साथ स्टिच करने हैं, एक भी पार्ट मिस ना हो जाए, इसलिए ऑल पिन से सिक्योर कर लेंगे। जो सामने का फ्रंट का पार्ट है नेकलाइन में, ये स्ट्रेट जो पार्ट है ये बहुत क्लोज ओपन होगा। इसके लिए आप मार्किंग भी कर सकते हैं और या फिर बहुत क्लोज स्टिच करना है तो इसकी स्टिचिंग लाइन मैं दिखाना चाहूँगी। तो ये बहुत बारीक स्टिच आएगी इसमें। इस तरह से मार्किंग करके भी इसको फॉलो किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत ही क्लोज स्टिच आएगी। पार्ट से ही इसकी नेकलाइन की स्टिचिंग शुरू करेंगे। ध्यान रहे कि आपके बिल्कुल मार्किंग तक की सिलाई आनी चाहिए। और अब मैं निडल अंदर रखकर इसको घुमा देती हूँ। अब बिल्कुल मार्किंग पर जैसे हमारा राउंड शेप है उसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। इस मार्किंग को कट करने के लिए हम इस तरह से कट लगा लेंगे पहले। और ये जो स्ट्रेट मार्किंग है बिल्कुल स्ट्रेट मार्किंग पे कट करेंगे। बिल्कुल पॉइंटेड स्टिच तक कट करना है। और अब इस सिलाई को फॉलो करके हम एक 1/4 इंच बाहर की तरफ से इस तरह से कट लगाएंगे। इस तरह से पूरे नेकलाइन को फ्रंट और बैक एक साथ कट कर देंगे। इस तरह से कट हो जाने के बाद ये देखिए ये फ्रंट और ये कट हो गया। अब इसमें चारों तरफ हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये छोटे छोटे कट लगा देने के बाद अब ये जो सामने वाला हिस्सा खुला हुआ है इसको हम करीब 1 इंच की जो है पट्टी रख लेंगे। ये 1 इंच की पट्टी रहेगी, यहाँ भी 1 इंच रख लेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे तो बिल्कुल इवन आएगी पट्टी। आ जाने के बाद
इस घेरे को भी चारों तरफ से हम 1-1 इंच की मार्किंग लगा देंगे। से पूरे नेक शेप पर हमने 1-1 इंच की मार्किंग लगा दी है। मार्किंग को फेसिंग और स्ट्रिप के कपड़े के साथ स्टिच करेंगे। मेन जो हमारा कपड़ा है उसको नहीं लेंगे, केवल फेसिंग और मेन कपड़ा मार्किंग है, इसको फॉलो करके स्टिच करना शुरू करेंगे। इस मेन कपड़े को छोड़ दें और केवल लाइनिंग और मेन कपड़े को सिलाई में नहीं लेना है, केवल फेसिंग और स्ट्रिप के कपड़े को सिलाई में लेना है। और जैसा शेप है, मार्किंग है, उसके हिसाब से ही पूरा स्टिच करते जाएंगे। ये स्ट्रिप की चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये बाहर की भी सिलाई हमने कर दी है। अब हम इस मार्किंग को कट करेंगे। इस मार्किंग को कट करेंगे। याद रहे, नीचे वाला कपड़ा नहीं कट होना चाहिए, जो मेन हमारा कपड़ा है, जो हमारी मार्किंग है नेकलाइन की, केवल वही कट करना है। बहुत सावधानी से कट करें। इस तरह से जो हमारी नेक आउटर लाइन की मार्किंग थी नेकलाइन की, उसको ही केवल कट करना है। ये इस तरह से पूरी स्ट्रिप को हमने शेप के हिसाब से कट कर ली है। एरिया में भी चारों तरफ कट लगाना है। इस तरह से बाहर वाली लाइन में भी चारों तरफ से कट लगाने हैं, जिससे कि ये बहुत अच्छा शेप मेंटेन कर सके। सर्किल के इस कॉर्नर पे जहाँ पे ये स्ट्रेट आनी है, यहाँ पर इस तरह से क्रॉस कट लगाएंगे, जिससे कि ये टर्न होने में अच्छा शेप मेंटेन करें। ये दोनों तरफ से इस तरह से कॉर्नर पे कट लगाएंगे। इस सीम लाइन को बहुत अच्छी तरह प्रेस करेंगे। सीम लाइन प्रेस करेंगे और स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे।
का ये जो कॉर्नर है इसको भी एक कट लगाएंगे तो ये अच्छा टर्निंग लेगा। इसको छोटा सा कट लगाएंगे और इस पार्ट को भी कट लगाएंगे। अब मैं इस स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न कर देती हूँ। रॉन्ग साइड में टर्न करके मैं एक बार इसको बॉल पिन से सिक्योर कर देती हूँ। बैक सेंटर से मैंने मोड़ना शुरू किया है और अब मैं शोल्डर पार्ट पे मोड़ देती हूँ। ये शोल्डर पार्ट पे मोड़ देते हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपका नेकलाइन का शेप मेंटेन हो जाता है इससे। और ये भी एक तरह की अच्छी नेक फिनिशिंग है जो कि शॉर्ट कुर्ता में करें तो बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मल कुर्ते में भी करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। शर्ट में कर सकते हैं। ये इस तरह की नेकलाइन है जो कि यूनिसेक्स है, वुमन मेन दोनों के कपड़ों में की जा सकती है। ये मैंने बैक पार्ट वाला इस तरह से फोल्ड कर दिया है और ये फ्रंट की तरफ आती हूँ। ये फ्रंट का जो पार्ट है इसको हमें इस तरह से पॉइंटेड निकालना चाहिए, तो जितना आप मैक्सिमम पॉइंट निकाल सकें उतना अच्छा आ जाएगा। मैं इसको सीज़र के पॉइंट की मदद से ऐसे पुश कर देती हूँ तो ये अच्छा पॉइंटेड आ जाएगा। ये एक तरफ का आ गया। ये दूसरी तरफ का भी हम निडल के पॉइंट से पुश करके अच्छा पॉइंट निकाल सकते हैं। ये ऑल पिन की मदद से भी निकाल सकते हैं। ये निकालने के साथ ये इस तरह का शेप ले लेगा और ये पूरी स्ट्रिप रॉन्ग साइड में चली जाएगी। मैं आपको एक ऑल पिन कुछ और लगा लेती हूँ जिससे आपको अच्छी तरह दिखा सकूँ। आप इधर फ्रंट पार्ट पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा ये नेक शेप कितना अच्छा आया है। ये नेक शेप इस तरह से फेसिंग के साथ आप बना सकते हैं। बहुत अच्छा ये क्लोज आ जाता है बिल्कुल। और इस तरह से ये है और ये रॉन्ग साइड में इस तरह से ये है, ये फ्रंट का है ये पार्ट। और इस तरह से अब इस पार्ट को आप फोल्ड करके हेमिंग कर सकते हैं या फिर एक मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं, या इसको कुछ ना भी करें यूँ भी छोड़ दें तो भी ऐसे ही बना रहता है। इसको कुछ ना करें, हेमिंग भी ना करें, कुछ भी नहीं करें, खाली आप ये जो कॉर्नर्स अगर धागा निकल रहा है तो इसको आप जिगजैग कर सकते हैं या इंटरलॉकिंग कर सकते हैं तो ये नेक फेसिंग इसी तरह से बना रहेगा। ये एक तरह की नेकलाइन फिनिशिंग है जो कि फेसिंग के साथ आप आसानी से कर सकते हैं और बहुत अच्छा दिखता है ये करने के लिए। फ्रंट नेकलाइन कोई भी बनाया जा सकता है, या तो राउंड या यू शेप या फिर पॉट शेप, कोई भी फ्रंट का नेकलाइन हो, लेकिन प्लेसिंग और स्टिचिंग इसी तरह से की जाती है।